प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 4 व 5 की हिंदी कार्य पुस्तिका के कार्यपत्रक 87 व 88 की व्याख्या करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करें। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। कार्यपत्रक 87 पहला प्रश्न है, एकाएक अपने सामने शेर को खड़े देखकर कर्मा को दिन में ही तारे दिखने लगे। इस वाक्य में आया दिन में ही तारे दिखना एक मुहावरा है। इसका अर्थ है घबरा जाना या डर जाना। कुछ मुहावरे नीचे दिए गए हैं, उनके सामने के रिक्त स्थान में उनके अर्थ लिखिए और वाक्य बनाइए। यानी मुहावरे दिए गए हैं, उनके अर्थ लिखना है। पहला मुहावरा है दिन में तारे दिखना, यानी घबरा जाना। इसी तरह दूसरा मुहावरा है सिर चकरा जाना। तो इस मुहावरे का अर्थ होता है कुछ समझ में नहीं आना। अगला है आंख का तारा होना। इसका अर्थ है बहुत प्यारा होना। अगला है आग में घी डालना। आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ होता है और अधिक भड़काना। अगला मुहावरा है चार चांद लगना। इसका अर्थ होता है शोभा बढ़ाना। दूसरा प्रश्न है नीचे कुछ मुहावरे और उनके अर्थ दिए गए हैं। मुहावरे और उनके सही अर्थ का आपस में मिलान करिए। दाल ना गलना। दाल ना गलना मुहावरे का अर्थ होता है काम ना बनना। अगला है चेहरा लाल होना। चेहरा लाल होना मुहावरे का अर्थ है गुस्सा आना। दांत खट्टे करना, तो इसका अर्थ है हरा देना। अगला है नाक में दम करना। तो इसका अर्थ होता है परेशान करना। तीसरा और अंतिम प्रश्न है आपकी पसंद के कोई दो मुहावरे लिखिए या उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो अपनी पसंद के कोई दो मुहावरे लिखना है तो इस तरह से लिख सकते हैं 9 2 11 होना, आग बबूला होना। कार्यपत्रक 88 चित्र देकर कहानी लिखिए। यानी इस चित्र को देखकर कहानी लिखना है। तो एक मेंढक है, वो रिंग की को लुटका रहा है। इस तरह का ये दिया हुआ है। तो इसको देख रहे हो कहानी का निर्माण करना। तो इस चित्र के अनुसार इस तरह कहानी का निर्माण कर सकते हैं। एक बार एक मेंढक तालाब से बाहर घूमने जाता है, तभी उसकी नज़र एक लोहे की रिंग पर पड़ी। वे उसे उठाकर खेलने लगता है तथा लकड़ी के डंडे से लुढ़काने लगता है। लुढ़काते लुढ़काते वे तालाब की ओर जाता है। तब उसे सामने से बगुला आता हुआ दिखाई देता है। संकट को देखकर वे घबरा जाता है, परंतु वह जैसे तैसे हिम्मत कर उससे बचने का उपाय सोचने लगा। तभी उसके मन में एक युक्ति सूझी और वह आगे बढ़ने लगा। नज़दीक पहुंचने पर जैसे ही बगुले ने मेंढक को खाने के लिए चोंच खोली, मेंढक ने लोहे की रिंग चोंच के बीच कर दी, जिससे बगुले की चोंच है वो खुली की खुली ही रह जाती है तथा मेंढक मौका पाकर तालाब में छलांग लगा देता है तथा अपनी जान बचा लेता है। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि साहस और बुद्धि से बड़ी मुसीबत से बचा जा सकता है।